श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का बहुत ही विशेष दिन है। बहुत सारे लोग इस दिन को छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं और ये दिन विशेष इसलिए है, शिव पार्वती का मिलन शिवरात्रि का पावन सा पर्व भी पड़ रहा है और ये वही दिन होता है जिस दिन हम सभी को अपने घर में 14 दीपक लगाने होते हैं ना। देखो, जैसे धनतेरस होता है तो धन मिलेगा प्लस 13 दीपक लगाओगे तो धन, तेरस मतलब 13 दीपक। उसी तरीके से नरक चतुर्दशी मतलब क्या हुआ, 14 दीपक लगाने का ये दिन है ना। इस वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे कि वो जो 14 दीपक है कहां पे लंबी बत्ती लगेगी, कहां पे गोल बत्ती लगेगी, इसी की बात इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ कुछ पूजन सामग्री की भी बात हम लोग करने वाले हैं ना। वीडियो को पूरा देखिएगा, चीजें आपको समझ में आसानी से आएंगी, है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि गुरुजी ने जो दीपक आपको लगाने के लिए बताया था, चौमुखी दिया, सरसों डाल करके, वो सारी चीजें तो चलेंगी ना। उन सभी चीजों के अलावा हम लोगों को 14 दीप प्रज्वलित करने हैं अपने घर पे ना। कौन कौन सी जगहों पे लगाने हैं, सबसे पहले कॉपी ले लो, पेन ले लो, नोट कर लेना, गलतियां मत करना लंबी बत्ती में और गोल बत्ती में, ठीक है ना। चलो बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिया दिख रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पुराने एक भी दिए नहीं लेने। जो दीपक आप लोगों ने 13 दीपक धनतेरस पे जलाए थे, उन 13 दीपक को उठा करके संभाल के घर पे रख लो, है ना। उसके बाद में नए दिए हम लोग को 14 लेने, ठीक है ना। 14 दीपक लेने के साथ ही साथ हमें वो दीपक कहां लगाने, अब ये समझ लो। एक आप लोगों को चौमुखी दीपक की बात भी गुरुजी की कथा में आप लोगों ने सुनी होगी। उस दीपक को तो आपको निश्चित जगह पे लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ उन 14 दीपक को कहां कहां लगाओगे समझो। देखो, उन्हीं 14 दीपक में से जितने भी आपके घर में डोर हो, दरवाजे हो, चौखट हो, उन चौखट के बाहर मैंने जानबूझ करके ऐसी फोटो लगाई है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जैसे जब आप ऐसे जाओगे तो दरवाजे के अंदर हो जाओगे, जब आप ऐसे आओगे तो दरवाजे के बाहर हो जाओगे। हम सभी को जब भी दीपक लगाते हैं तो चौखट के बाहर लगाना चाहिए ना। किसी भी साइड लगा दो, इस साइड, बीच में मत लगाना, क्योंकि कोई जब पार करेगा और किसी का पैर लग जाएगा तो अपशगुन हो जाएगा, इसीलिए साइड में लगाया जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जितने भी घर में दरवाजे हैं उन दरवाजों की चौखट पे। दूसरा काम, मां लक्ष्मी को भी तो प्रसन्न करना है, तो दीपक कहां लगाओगे, आपके घर में जहां पे अलमारी रखी जाती है, जहां पे रुपए पैसे रखे जाते हैं, उस अलमारी के पास में। मैंने क्या बोला, पास में। अगर आपने अलमारी को खोल करके दीपक अंदर लगा दिए तो इससे दोष लगता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दीपक कभी अंदर मत लगाना, बंद कमरों में दीपक नहीं लगाया जाता। आपको दीपक चाहे बाहर लगा दो, यहां लगा दो, ऊपर रख दो, कहीं पे भी कर दो, बट दीपक अंदर मत लगाना, ठीक है ना। आगे बढ़े। उन 14 दीपक में एक दीपक तो गुरुजी ने आपको बताया होगा कि बिल्कुल मध्य में लगाना होगा। जो चौमुखी दिया था, कौन सा, सरसों के तेल का, सरसों डाल करके बताया ना गुरुजी ने। आपको उस दीपक को तो लगाना ही लगाना है। साथ ही साथ आपको एक दिया और लगाना है। वो कहां लगाओगे, जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लोगे तो यहां पे लगाएंगे लंबी बत्ती का दिया। जितने दीपक अभी मैंने आपको बताए हैं, चाहे अलमारी के पास में या अपने घर की चौखट पे, वो सारे दिए कौन से लगेंगे, लंबी बत्ती का दिया लगेगा। कोई भी दीपक घी का नहीं लगेगा, सारे के सारे दीपक सरसों के तेल के लगेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ें। फिर एक चीज का और ध्यान रखेंगे, नरक चतुर्दशी के दिन हम सभी को जिस घर में मां सरस्वती का वास होता है, मतलब कहने का है जहां पे आप अपने घर में किताबें रखते हो, आपके बच्चे जहां पढ़ते हो, आपके हस्बैंड जहां पे सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, कुछ किताबें पढ़ते हो, पढ़ने वाले स्थान पे आपको एक दिया लगाना है और वो दीपक भी कौन सा होगा, लंबी बत्ती का, ठीक है ना। आगे बढ़ें। फिर आपको यहां पे ध्यान देना होगा कि हम सभी लोगों को निगेटिव एनर्जी को अपने घर से दूर भगाना है ना। नकारात्मक ऊर्जाओं क्या करना है, घर से बाहर भगाना। आपको निकल जाना है अपने घर की छत पे, है ना। छत दिख रहा है यहां पे। अब आपको क्या करना होगा, अपने घर की छत के कोने पे लगा दो, किसी भी एक कोने पे, चारों कोनों पे लगा दो और अच्छी बात है। बट अगर आपके पास में दीपक उन 14 में से कम पड़ रहे हैं तो किसी भी एक कोने में क्या करो, उस दीपक को लगा दो। और यहां पे जो दीपक लगाओगे वो कौन सी लगानी है, गोल बत्ती का। अब यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, हम गोल बत्ती का दिया क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें अपने घर से निगेटिव एनर्जी को रोकना है। जब कोई चीज रोकने के लिए करते हैं तो वहां गोल बत्ती का होता है, और जब कोई चीज बढ़ोतरी के लिए करनी होती है तो वहां लंबी बत्ती का। जैसे विद्या, क्या मां सरस्वती की बढ़ोतरी हो हमारे घर में, लंबी बत्ती का। मां लक्ष्मी की बढ़ोतरी हो, लंबी बत्ती का। घर में सुख शांति समृद्धि आए, लंबी बत्ती का, है ना। तो छत पे कौन सा लगाओगे, गोल बत्ती का। कोशिश करना छत के बीचों बीच लगा दो तो और अच्छी बात है ना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर हम सभी लोगों को आपके घर में जहां पे अन्न रखा जाता है, जहां खाने के सामान रखे जाते हैं अपने किचन में, उस स्थान पे लगाओगे और वहां पे भी कौन सी बत्ती लगेगी? लंबी बत्ती का दिया। जहां भी बत्ती लगा रहे हो लंबी बत्ती का, वो दीपक कहीं भी किसी भी तरीके से साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। वो दिशा किसी भी दिशा में हो लेकिन साउथ डायरेक्शन ना हो, इस चीज का ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपके घर में जहां पे भी पीने के लिए पानी निकलता हो, चाहे वो नल हो चाहे वो आरओ हो, वहां पे भी कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती। क्योंकि हमें क्या करना है? बढ़ोतरी करनी है। जब भी किसी चीज की बढ़ोतरी करनी हो हमेशा लंबी बत्ती का, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे मैंने आप सभी को बता दिया ये सारे दीपक कहां लगाने हैं। आपके घर में जितने भी पूजनीय वृक्ष हों उन सभी वृक्ष के नीचे भी दीपक लगाना है, ठीक है ना। अब दीपक मान लो 14 दीपक खत्म हो गए लगाते लगाते, और लगा लो, लेकिन उन सभी पूजनीय दीपक के पूजनीय पेड़ के पास में दीपक लगाएंगे। पीपल पेड़ के नीचे आपको अगर लगा रहे हो गोल बत्ती का दिया, बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हो लंबी बत्ती का दिया, मां तुलसी के पेड़ के नीचे लगा रहे हो गोल बत्ती का दिया, शमी पेड़ के नीचे लगा रहे हो गोल बत्ती का दिया, इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कहां पे गोल बत्ती, कहां पे लंबी बत्ती। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी लोग दीपक को जरूर लगाना, ठीक है ना। नरक चतुर्दशी का दिन है, साथ ही साथ शिवरात्रि का पर्व है, दीपक लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना है इस शिवरात्रि के पावन से दिन पे, नरक चतुर्दशी पे, छोटी दीपावली पे, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास बना रहे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, ऑफर चल रहा है आपके पास में दीपावली रात 12 बजे तक। छोटा सा 10 सेकंड में समझ लो, अगर 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष आप मुझसे लेते हो तो इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष, कमल गट्टे की माला और भस्म मैं आपको मुफ्त दे रहा हूं, फ्री दे रहा हूं। और इन सभी का लाभ उठाने के लिए मुझे व्हाट्सएप करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा दीपावली का पर्व चल रहा है तो थोड़ा सा मैं भी बिजी हूं, रिप्लाई आपको नहीं दे पाऊंगा, बट मैसेज करके छोड़ देना, मैं जब मैसेज देखूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, जब यह उपाय किसके लिए होगा? धन संपदा के लिए या फिर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। तो आपको मात्र एक कमल गट्टे लेने हैं, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। कमल गट्टे के साथ में आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज लेनी है और वो है बेलपत्र। ध्यान रखिएगा बेलपत्र कहीं से कटी फिटी ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। और फिर आपको चावल का एक आखा दाना, गुरुजी की कथा आप सुनते होंगे, वो यही बोलते हैं हमें चावल का आखा दाना लेना है, तो एक चावल का दाना। अब नियम समझेंगे। आपके पास में तांबे का ही लोटा होना चाहिए, उसके अंदर जल भरना। कार्तिक मास का स्नान दान का दिन चल रहा है, गंगा जल जरूर डालेंगे। और जो एक कमल गट्टा मैंने आपको दिखाया, उस एक कमल गट्टे को जल के अंदर डाल लेना। अरे डाल दिया, फिर आप इन सभी चीजों को उठाना, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और अपने घर पे या महादेव के शिवलिंग के पास में कहीं पे भी जाओ, घर बाहर अंदर, सुबह से शाम तक कभी भी करो। सबसे पहले नियम समझेंगे। आपके पास में है एक चावल का दाना, अरे है कि नहीं है? आपको सबसे पहले उस चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रखना। अब इसी चावल के दाने के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक बेलपत्र को रखना, जिसकी डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का पोर्शन अपनी तरफ रखना। अरे इतनी बात समझ में आई क्या? है ना, इतना कर देना। उसके बाद में आपको करना सॉरी बोलते बोलते फिर उसके बाद में क्या करना है, एक लोटा जल जो कमल गट्टे वाला है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। जो आपकी कामना हो, चाहे धन को लेके, चाहे व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, किसी भी कोई भी इच्छा है, करके देखिएगा। इस शिवरात्रि के अवसर पे, नरक चतुर्दशी के अवसर पे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी ना। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कमल गट्टा आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हो वही कमल गट्टा इस्तेमाल करना, नया कमल गट्टा मत लेना, वरना आपकी अलमारी पूरी भर जाएगी। फिर उस कमल गट्टे को उठा के अपने तिजोरी में, अलमारी में कहीं पे भी रख सकते हो, ठीक। अब आखिरी हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। काफी लोग परेशान थे, वही बात यहां पे बताने जा रहा हूं कि जैसे भैया हम लोगों ने छोटी दीपावली की हम लोग को पूजन करनी है, जैसे गुरुजी ने बताया था कि हमको ऐसे चौमुखी दिया लगाना है, इसके अंदर सरसों, ये चीज आपको पता होगी, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अब देखो, जब आप छोटी दिवाली की पूजन करना ना 30 तारीख को, क्या करना है, आपके पास में जितनी सामग्री आपने धनतेरस के दिन चढ़ाई थी, चाहे कमल गट्टा हुआ, अमरबेल के टुकड़े हुए, चावल हुआ, कुमकुम हुआ, उन सभी चीजों को फिर उठा करके एक छोटा सा पॉलिथीन लेना, उसमें इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। धनतेरस की सामग्री को इकट्ठा करना और फिर जब छोटी दीपावली की पूजन करना तो नई चीजों को चढ़ाओगे, नया 5 कमल गट्टा चढ़ाओगे, नई 5 हल्दी की गांठ चढ़ाओगे। बार बार ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि एक बार चढ़ा दिया तो हो गया बस हाथ जोड़ के काम खत्म, प्रार्थना कर लिए, नहीं।
नहीं, आपको डेली आपको नई नई चीज़ों को चढ़ाना होगा। गुरुजी ने जैसे 2 सिक्का बताया था, तो इस 2 सिक्के को रखना, फिर नई चीज़ों को इन दोनों सिक्के के ऊपर चढ़ाना, माता लक्ष्मी से विनती करना, प्रार्थना करना, हे माँ लक्ष्मी, हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, हमें जितना आता था हम उसी हिसाब से पूजन को कर पाए हैं। जो भी हमसे गलतियां हुई हों, आप उन गलतियों को नादान समझ के हमें क्षमा करें, और आप भोले शंकर, माता सती और साथ ही साथ रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश के साथ में, कुबेर देवता के साथ में हमारे घर में निवास करें। हे माँ लक्ष्मी, हमसे जो भी गलतियां हुई हों आप हमें क्षमा करें। ऐसे प्रार्थना करके पूजन करिएगा और फिर इस चौमुखी दीपक को उठा करके कहाँ रखोगे? अपने घर के मेन गेट के बिल्कुल बीचों बीच में, पूरे घर में घुमाने के बाद में दीपक जब रखोगे उसके अंदर चाहे काली सरसों मिल जाए या पीली सरसों मिल जाए, उसके अंदर डाल देना। कभी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा मां लक्ष्मी का वास बना रहेगा। ठीक है ना? तो नरक चतुर्दशी पे आप सभी को इस उपाय को करना था। मैंने कोशिश की आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, ढंग से हर एक चीजों को समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा, और ऑफर का लाभ उठाना है मुझे मैसेज करिएगा। मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं पहले बता दूं, बट जब भी मैं मैसेज देखूंगा आज कल में मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और आपके घर तक उन चीजों को पहुंचा के रहूंगा। इस चीज की मैं आपसे वादा करता हूं। तो वीडियो को सभी लोग को लाइक करना है। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बात सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।